So what's up people? I hope you all are doing well. So this is a very important case of Satish Ragde versus State of Maharashtra. तो बेसिकली दिस इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट और इस केस को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट केस भी कहते हैं. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, सतीश रागड़े जो हैं ये अक्यूज्ड थे. व्हाट हैपन, इसके समरी फैक्ट्स मैं बताती हूँ. सतीश रागड़े ने एक 12 ईयर माइनर ओल्ड गर्ल का क्या करा, उसको सेक्सुअल असॉल्ट करा. सेक्सुअल असॉल्ट कैसे करा? बाय टचिंग हर इनअप्रोप्रिएटली. ठीक है, उसको बहुत ही गलत तरीके से टच करा. कैसे टच करा भाई? वो सतीश रागड़े जो थे वो नेबर में रहते थे उसी बच्ची के. ठीक है, तो उन्होंने उसको, देखते हैं कैसे अक्यूज allegedly took the minor girl to his house on the pretext of something to eat. ठीक है, मतलब कुछ खाने का लालच वगैरह देकर उन्होंने उस माइनर गर्ल को पहले अपने घर ले आए वो. ठीक है, और उसको ऑन क्लोथ्स ही बहुत ही गलत तरीके से इन अ वेरी इनअप्रोप्रिएट मैनर उसको टच करा. अब मैंने यहाँ पे केस टाइम लाइन शो करी है फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में, इस केस की ही की प्रोविजन शो करे हैं टेबल के फॉर्मेट में, और मैंने यहाँ दिया है कि इसमें हाई कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन करा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन करा. अब ये केस मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, लैंडमार्क जजमेंट क्यों है भाई? क्योंकि ये पूरे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ना सबसे ज़्यादा गलत तरीके से इस केस को इंटरप्रेट किया गया है बाय हाई कोर्ट. मोस्ट रॉन्गली इंटरप्रेटेड केस इन इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या था, एज यू कैन सी इन माई केस टाइमलाइन. या ये जो है पहले जैन 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट में मैटर गया था, और इसके जज कौन थे? हाई कोर्ट इंटरप्रिटेशन के मैंने येलो बॉक्स में लिखा हुआ है. जज थे पुष्पा कैनेडी वाला. इन्होंने क्या करा, शी सेड कि कपड़े तो नहीं उतारे थे ना, क्लोथ्स के ऊपर तो टच किया है, तो दिस इज नॉट पॉस्को. शी सेड कि पॉक्सो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि क्लोथ्स के ऊपर टच है, हम सिर्फ सेक्शन 354 आईपीसी का रहने देंगे जो कि है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी. ठीक है, तो व्हाट शी इंटरप्रेट कि क्लोथ्स हैज नॉट बीन रिमूव्ड, तो नो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, नो सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट. सो दिस इज व्हाट शी इंटरप्रेटेड. नैरो इंटरप्रिटेशन हैज डन, मतलब उन्होंने कुछ देखना ही नहीं चाहा. शी सेड कि ऑन क्लोथ्स ही है तो है. ठीक है, तो उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट नहीं लगाया. ठीक है, तो व्हाट शी इंटरप्रेट कि अक्यूज जो है वो आईपीसी 354 के अंडर ही पनिश करा जाए. उसके बाद भाई इसको बहुत ज़्यादा पब्लिक आउटरेज मिली. ऐसा नहीं कि भाई उसके बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चला गया, नो, इसको पब्लिक आउटरेज मिला. इस केस को बहुत ज़्यादा हल्ला हो गया. ठीक है, हल्ला कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ? ज्योति जॉर्ज. ज्योति जॉर्ज कौन थी? एक सोशल वर्कर थी. ठीक है, तो शी सेंट अ पैकेट ऑफ प्रोटेक्शन टू वेरी हाई अथॉरिटीज़ एंड बहुत जगह उसने ना, जैसे जो भी इस केस के अंदर डीलिंग कर रहा था, ठीक है, तो बहुत हाई अथॉरिटीज़ इवन इंक्लूडिंग पुष्पा कैनेडी वाला, शी सेंट अ पैकेट ऑफ प्रोटेक्शन टू दैट होम्स. ठीक है, तो व्हाट शी सेज नाउ, शी सेड कि अब क्या प्रोटेक्शन वियर कर कर अगर कोई रेप करे तो क्या अभी भी उसको रेप कंसिडर नहीं करोगे? तो दिस स्टेटमेंट ना लेट एवरीवन इन शॉकिंग आउटवेव्स. सबको इस स्टेटमेंट ने हिला के रख दिया. उसके बाद इस केस को बहुत ज़्यादा ही मीडिया इन्फ्लुएंस मिला. एज आई ऑल्सो ड्रू इन पाई चार्ट, कि पाई चार्ट मैंने क्या लिखा कि 50% लीगल प्रोसीडिंग्स थी, 20% मीडिया कवरेज था एंड 30% जो था वो एक्टिविस्ट क्रिटिसिज्म था. ठीक है, तो जैसे ही इसको बहुत ज़्यादा पब्लिक आउटरीच मिली, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, देन दिस केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये 3 जजेस जो थे, जस्टिस यू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड बेला एम त्रिवेदी, तो ये तीनों जस्टिस जो थे इनका बेंचमार्क था. तो जब ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद व्हाट सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड कि भाई नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, कि ज़रूरी थोड़ी है स्किन से स्किन टच ही हो तभी सेक्सुअल असॉल्ट माने, ऑन क्लोथ्स क्यों नहीं मान सकते? ठीक है, तो सेक्सुअल असॉल्ट माना गया.
उन्होंने कहा था कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखी जाती है वो होता है इंटेंट। क्या सतीश रागड़े का इंटेंट था इनअप्रोप्रिएट टच करने का? तो यस, केस के अकॉर्डिंग इंटेंट था। तो व्हाट एससी इंटरप्रेट कि इन द एंड कि यस, सतीश रागड़े वॉज पनिश्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट। ठीक है, और ऐसे ही एससी ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, ओवरटर्न कर दी हाई कोर्ट की रूलिंग्स को। मैंने नीचे समरी क्यों लिखी है, वो इसीलिए लिखी है कि ये इंसिडेंट अकर हुआ, ट्रायल कोर्ट कन्विक्शन में गया, एचसी ने क्या करा, एक्विटल कर दिया पॉक्सो को, उसके बाद बहुत ज़्यादा पब्लिक आउटरीच मिला, एंड देन सुप्रीम कोर्ट रिवर्सल। मतलब सुप्रीम कोर्ट व्हाट रिवर्सल, एचसी की रूलिंग को। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ वेरी फेमस केस ऑफ सतीश रागड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। इस पर आई गेव अ presentation in my college also in the case analysis competition, and I got a position also. And in the same pretext, I made a particular vlog also. If you want to check it out, you can check my description box for that.